नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है गलत रत्न पहनने का नुकसान। गलत रत्न किस आधार पे मैंने लिखा हुआ है? देखिए, मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जेमस्टोन्स पे आधारित, तो आप वहाँ से भी देख के काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। दूसरा, यहाँ गलत लिखने के पीछे रीज़न ये है, जो कि मैं अपने कंसल्टेशन के दौरान देखता हूँ। लगभग 60 से 70% ऐसे लोग होते हैं, यानी 10 में 6 से 7 ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने किसी ज्योतिषी महोदय या स्वयं के अनुसार वीडियो देखकर उन्होंने कोई रत्न पहना और वो पिछले 6 महीने या 1 साल से पहना हुआ है, और उस रत्न को पहनने के बाद से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ, मेंटल टेंशन हो रहा है, स्ट्रगल बढ़ रहा है, करियर में अप्स एंड डाउन्स आ रहा है। ये सब देखने के बाद भी उन्होंने उसको पहना हुआ है सिर्फ इस बेस पे कि कहीं किसी कॉन्सेप्ट को देख के उनको लग गया कि ये 10वें भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा होगा, या इसकी महादशा चल रही है तो अच्छा होगा, या ये दूसरे भाव में या धन का स्वामी है तो अच्छा होगा। इस प्रकार से 2-4 कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है और उस आधार पर उन्होंने पहना है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि आपने चाहे मेरा ही वीडियो देखकर क्यों नहीं कोई रत्न पहना, और यदि उसको पहनने के बाद आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वह स्टोन गलत है, उसको तुरंत उतार देना है, सीधी बात। तो जो रत्न पहनने के बाद लाभ नहीं दे वो गलत रत्न है। केपी एस्ट्रोलॉजी एक सटीक माध्यम है आपके लिए सूटेबल जेमस्टोन चुनने का। तो इस आधार पर देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी सटीक माध्यम है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं है। ऐसा कभी आप नहीं सोचें कि आप केपी के आधार पर यदि 100 लोगों के लिए जेमस्टोन सजेस्ट कर रहे हैं तो सबके लिए सूटेबल हो जाएगा। ज़रूर 1, 2 या 4 लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो रत्न उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी चलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो गलत रत्न यानी वैसा रत्न जो आपको लाभ नहीं दे रहा, उसको इमीडिएट उतार देना होता है। आइए इस कुंडली के माध्यम से हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच को समझेंगे, सही और गलत रत्न कैसे आप डिसाइड करें। एक छोटी सी जानकारी, 99555792 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप किसी भी प्रकार की कुंडली कंसल्टेशन, जेमस्टोन कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन या ज्योतिष और वास्तु सीखने के लिए मेरी इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सभी सर्विसेज पेड होती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मेरे साथ साथ आपका भी समय महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक डिटेल्स है, इसको हम देखते हैं। इनका जॉब प्रोफाइल ये है कि ये गवर्नमेंट जॉब में है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, अर्थात परमानेंट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का होता है, कुछ 3 साल के लिए होता है, कुछ गवर्नमेंट अगले आदेश तक के लिए कर देता है कि जब तक कुछ नया नहीं होता है आप बने रहेंगे। हो सकता है आगे 5 साल या 10 साल बाद आपको हटा दिया जाए या फिर आपको परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। तो इनको जानना था कि कौन सा जेमस्टोन मेरे लिए सूटेबल है। तो नॉर्मली लग्न कुंडली से जेमस्टोन निकालना अच्छा नहीं होता, यानी सटीक नहीं होता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए, जैसे मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ। इस लग्न वाले सेक्शन में आना है, यहाँ आने के बाद हमें केपी वाले सेक्शन में चलना है, यहाँ हम आ जाएंगे, फिर हम आएंगे इस भाव संधि चार्ट में। नॉर्मली भाव संधि चार्ट जातक के पर्पस के अनुसार देखा जाता है, अर्थात उसको जेमस्टोन किस लिए चाहिए। यदि फाइनेंस के लिए और प्रोफेशन के लिए चाहिए तो हमें 2nd कस्पल सबलॉर्ड देख लेना होता है, 6th कस्पल सबलॉर्ड देख लेना होता है, 10th कस्पल सबलॉर्ड देख लेना होता है, यानी बुध, चंद्र और शुक्र को देखना होता है। अब इनको कहाँ देखना होता है, कैसे देखना होता है, इस चीज़ को समझते हैं। इनको देखना है नक्षत्र नाड़ी चार्ट में। अब बुध को आप देखेंगे तो फाइनेंस वाले हाउसेस 2, 6, 10, 11 कौन कौन से इसमें है? 2 है, 10 है, बाकी 6 नहीं है, 11 नहीं है।
फाइनेंस के लिए निगेटिव हाउसेस होते हैं 1, 5, 8, 9, 12। इसमें 1 है और 9 है, 1 और 9, तो ये निगेटिव हाउसेज हैं। और 12 नंबर खर्चा कराने वाला भी है तो 12 भी है, यानी 1, 9, 12 निगेटिव हाउसेज हैं। साथ ही साथ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 2 और 10 पॉजिटिव है, 1 और 9 निगेटिव है, और 12 नंबर बेकार की समस्याओं का है, परेशानियों का है। तो अभी हम बुध की तरफ नहीं जाएंगे। चंद्र को देखते हैं जो कि तीनों ही स्तर पे 8 है, तो ये भी अच्छा नहीं है। शुक्र की तरफ जाएंगे तो शुक्र में 2 अच्छा है, 3 अच्छा है, लेकिन 9 खराब है, और जो सबलॉर्ड है वो 5, 9 ये सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि 5 और 9 ये पैसे के लिए भी निगेटिव होता है फॉर फाइनेंस, और जॉब और प्रोफेशन के लिए भी निगेटिव होता है। तो दोनों स्थितियों में ये सही नहीं है। अब है कि इनको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। तो एक प्लेनेट का हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं 5, 9, 8, 9। इसके कारण सूर्य की तरफ भी अभी मैं नहीं जाऊंगा। चंद्र में तीनों ही स्तर पे 8 है, तो इसकी तरफ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। मंगल की तो मंगल में 1, 8 और 12, तो इस तरफ भी नहीं जाना, क्योंकि मंगल का स्टोन पहनने से हो सकता है गुस्सा हो, झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। फिर अभी बुध का हमने देखा था, अभी बुध पे फर्दर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। गुरु पे आते हैं, गुरु में भी 8 है, 5 और 8 है, तो इसके तरफ भी नहीं जाना। शनि में आते हैं 5 और 9, जो कि प्रोफेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक है, इधर भी नहीं जाना। राहु में आते हैं 5, 9, इधर भी नहीं जाना। केतु में आते हैं 5, 8, 9, इधर भी नहीं जाना। तो अब कुल मिलाकर जो 9 के 9 ग्रह हैं, कहीं ना कहीं ये 5, 8, 9, 12 इसमें किसी न किसी हाउस से ही जुड़ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यदि ये जॉब में नहीं होते, यदि ये गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होते, तो फिर क्या होता है, यदि बिजनेस में होते तो उस स्थिति में हम कुछ अलग स्टोन ट्राई कर सकते हैं। यानी उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो फिर बुध की कुछ प्रायोरिटी बनती है, साथ साथ शुक्र की भी कुछ प्रायोरिटी बनती है, लेकिन कुछ बनती है, पूरा नहीं बनता। अभी आप जॉब में हैं और आपने जेमस्टोन पहना और प्रॉब्लम चालू हो जाए, या आपका जॉब चला जाए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो वैसे भी आपके पास राइट बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इसलिए है, कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब इसलिए है कि आप कुछ भी डिमांड ना कर सकें सरकार से। आपसे पहले ही बॉन्ड बनवा लिया जाता है, पेपर बन जाता है कि आप कुछ भी ऐसा मांग नहीं करेंगे। जब चाहे गवर्नमेंट को लगे कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है तो हटा दिया जाएगा। तो यहाँ हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। तो इस आधार पे 5, 9, 5, 8, 9 वाले किसी भी प्लेनेट का स्टोन हम नहीं पहनेंगे। अब थोड़ा सा बुध को देख लीजिए। 5, 9 के कारण शुक्र को तो हमने हटा दिया, लेकिन जब बुध पे हम आते हैं जो कि 6 कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है, आइए यहाँ से देख लीजिए भाव संधि से 6 कस्पल सब सेकंड कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। 6 जो है चंद्र है, लेकिन इसमें 8 नंबर है, इस कारण हमने चंद्र को छोड़ दिया। और 10th कस्पल सबलॉर्ड शुक्र है, लेकिन इसमें 5, 9 है, इसके कारण हमने इसको छोड़ दिया। अब सेकंड कस्पल सबलॉर्ड बुध पे आके देख लेते हैं कि क्या बुध अच्छा है या नहीं है। बुध के स्टोन को 1, 3, 10, 12, इसमें 3 और 10 प्रोफेशन के लिए, धन के लिए अच्छा होता है। सेकंड नंबर भी अच्छा होता है, थर्ड नंबर भी अच्छा होता है। 1, 9, 12 जो कि अच्छा नहीं होता है। अब इसमें यदि जातक को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, साथ साथ दांतों से संबंधित कोई समस्या है, नर्व्स रिलेटेड नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ 9 नंबर जो आपके फाइनेंस का सोर्स होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनके लिए फाइनेंस का सोर्स क्या है, जॉब। तो इस जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इनडायरेक्टली 9 नंबर प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। तो मैं इनके केस में रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। यदि ये बिजनेस में होते या फिर पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब में होते, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं होता, जहाँ पे इनके पास राइट्स होते, कोई प्रॉब्लम भी आती तो इनको पर्याप्त मौके मिलते, तो इस स्थिति में हम जा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी
कुंडली का एनालिसिस होता है ये जनरलाइज्ड वे पे नहीं होता, पर्सनलाइज्ड होता है, जातक के अनुसार होता है, उसकी परिस्थिति के अनुसार होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। तो जब तक ये हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम सिर्फ अंदाजे पर किसी को भी जेमस्टोन सजेस्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में मैंने इनको कोई भी जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं किया। नो जेम्स, कोई भी स्टोन आपको नहीं पहनना है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता कि आप जेमस्टोन्स पहनो और आपको नुकसान हो। लेकिन हाँ, 7 चक्रा जो ब्रेसलेट आती है वो आप यदि ब्रेसलेट पहनने में आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको अच्छा लगता है, आप कैरी कर सकते हैं, तो ये 7 चक्रा ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। नॉर्मली 7 चक्रा ब्रेसलेट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, तो ये पहना जा सकता है। लेकिन यदि इसको भी पहनने के बाद से यदि आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं या लोगों से बहस बढ़ रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप इसको भी उतार सकते हैं। लेकिन अब तक मेरी जानकारी में जितने लोगों को भी मैंने सजेस्ट किया है, किसी का भी ऐसा 7 चक्रा रिलेटेड निगेटिव फीडबैक नहीं आया है। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है या फिर आपके नज़दीकी मार्केट में मिल जाएगा। मैं किसी भी प्रकार के जेमस्टोन सेल नहीं करता, ना उसको इंडोर्स करता हूँ, ना ऐसा कोई पेड प्रमोशन है। तो आप कोई भी जेमस्टोन स्वयं से कहीं से भी खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।